तो वी आर डूइंग बटरफ्लाई एंड आपको बता दें कि इट्स वर्ल्ड लंग्स डे। आज जो भी हम योगा करेंगे वो लंग्स के लिए करेंगे, ठीक है? ब्रीदिंग के लिए, लंग्स के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और कभी हमें एस्थमा या ब्रोंकाइटिस ना हो उसके लिए, हमें सांस ना ज़्यादा चढ़े उसके लिए। First we are doing butterfly just for our groins, just to warm up our body. Good. आज हर आसन को हमें कम से कम 2-2, 2.5 मिनट देने हैं, ठीक है? हमें मालूम है कि हमें आसन करके फायदा तभी आता है जब हम एक आसन को कम से कम 1.5, 2 मिनट के लिए करें। उसी तरह आज हम प्राणायाम भी काफ़ी करेंगे और इसको रोज ही करेंगे। जो प्राणायाम आज आप सीख लोगे, आप कोशिश करोगे उसको रोज करें। ऑलमोस्ट 1 मिनट हो गया है, 1 मिनट और बटरफ्लाई करें। लास्ट 30 सेकेंड्स। Last 30 seconds of butterfly. रिलैक्स रिलैक्स। चलिए जी, करते हैं आज का लंग्स योगा स्टार्टेड। या तो आप बैठो अर्धपद्म में या बैठो सुखासन में। अर्धपद्म यानी कि एक लात ऊपर रख लेनी अपने आप में, ठीक है? वेदर जैसे जैसे चेंज होता है, कई लोगों को दिक्कत आती है सांस की, तो एक लात आपने कोई भी ऊपर रख ली, ठीक है? नो, अपने हाथ पीछे ले जाएं, हैंड्स मैक्सिमम बैक, हैंड्स आगे करके नमस्ते तो सांस खाली, पीछे करके खोले तो सांस भरा, ठीक है? गॉट इट? करें। ब्रीद आउट, सॉरी, ब्रीद आउट, सांस खाली करें और आगे की तरफ झुक के नमस्ते, जितना बेंड हो सको। सांस भरो तो हाथ पीछे, एक्सपैंड योर चेस्ट। कीप डूइंग। आपको 1 मिनट के लिए ये करते रहना है। सांस खाली तो आगे झुके और करा नमस्ते। पूरी चेस्ट एक्सपैंड करी, हाथ पीछे लेके गए और पूरे फेफड़े फुलाए, सांस भरा। करते जाएं। हाथ आगे, पीठ पे हम्प बनाया, सांस खाली करा, हाथ पीछे, चिन थोड़ा सा हाई, हल्का सा हाई, पूरा सांस भरा, बाजुएं फैलाई। करते जाएं। एक आसन को कम से कम 1-1.5 मिनट के लिए करेंगे तो फायदा आएगा। गुड। पूरी सांस भरते हुए पीछे, और जैसे खाली करनी है हम आगे की तरफ झुकेंगे और नाक से सांस खाली करेंगे। यही चीज हम खड़े होके भी कर सकते हैं। गुड। सांस खाली, नमस्ते आगे, आगे की तरफ झुकें, सांस भरें, बाजुएं पीछे करें, छाती एक्सपैंड करें, चिन थोड़ा सा हाई करें, हल्का सा, ज्यादा नहीं। कम अगेन, 5 बार और। हमें सीढ़ियां चढ़ते टाइम सांस चढ़े या हमें थोड़ा सा वर्कआउट फास्ट करने के बाद सांस चढ़े तो समझ लेना चाहिए कि हमारा इम्यून वीक हो रहा है, हमारे लंग्स का कैपेसिटी कम हो रहा है। तो उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जैसे जैसे एज बढ़े हमें सांस की दिक्कत ना आए, हमारे फेफड़े ठीक रहें, हमें एस्थमा ब्रोंकाइटिस ना हो, हम आज का आसन कर रहे हैं। फिर से
सांस खाली, हाथ आगे जोड़े, फॉरवर्ड बेंड किया हल्का सा, सांस भरा, चेस्ट एक्सपैंड करी, पूरे फेफड़े फुलाए, हाथ पीछे किए। करिए आखिरी 10 सेकेंड और। सांस खाली, हाथ आगे, सांस भरे, हाथ पीछे एंड रिलैक्स रिलैक्स। हाथ आपके नीज के ऊपर, ज्ञान मुद्रा में, नॉर्मल ब्रीदिंग। एक बार फिर से शुरू करें यही आसन अगले 1 मिनट के लिए। फिर से सांस भरें, चेस्ट एक्सपैंड, हाथ पीछे, सांस खाली, हाथ आगे, नमस्ते, थोड़ा सा बेंड करें। फोकस सिर्फ आपकी ब्रीदिंग के ऊपर, कुछ और आपके दिमाग में ना चले। आगे रुक के पॉज मत लो इतने लंबे, जस्ट कीप ऑन डूइंग। और इतना तेज भी मत करना कि सांस चढ़े। पूरा सांस खाली करें, फील करें कि फेफड़े खाली हो रहे हैं। और जब हाथ पीछे लेके जाएं तो फील करें कि चेस्ट फूल रही है, टी शर्ट में से चेस्ट टाइट हो रही है, फेफड़े फूल रहे हैं। पूरी छाती फुलानी है, पीछे हाथ लेके जाने हैं, सांस खाली करना है नाक से और आगे की तरफ झुक के हाथ आगे लेके जाने हैं। फोकस सिर्फ सांस के ऊपर। जिन जिन लोगों को वेदर चेंज होने में सांस की दिक्कत आती है, उन्होंने आज के सीक्वेंस में से कुछ आसन जो उन्हें याद रहे वो रोज करने शुरू कर देने हैं। आखिरी 10 सेकंड रह गए। पूरा सांस भरें, हाथ पीछे, सांस छोड़ें, हाथ आगे और हल्का सा फॉरवर्ड बेंड। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। कई बार ये करते हुए सांस चढ़ भी जाता है। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग। करेंगे सिटिंग ताड़ासना। हैंड्स इंटरलॉक, इनहेल आर्म्स अप, एक्सेल आर्म्स डाउन। गुड। अब आप खींचे हुए हाथ ऊपर लेके जाओगे और खींचे हुए हाथ नीचे, ठीक है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कम ऑन, 15-20 बार करते जाएं। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। करते जाएं ताड़ासन सिटिंग। करते जाएं इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फोकस सिर्फ आपका ब्रेथ के ऊपर। आज सिर्फ ध्यान आपका सांस की तरफ हो। हम आज का योगा कर ही सांस के ऊपर रहे हैं, फेफड़ों को फुला रहे हैं, लंग्स के लिए कर रहे हैं। आपके घर में अगर कोई बड़े बूढ़े हैं जिनको सांस की दिक्कत है तो उनको भी करवाएं। इनहेल आप, पूरी बाजुएं ऊपर खींची हुई,
एक्सेल डाउन, आखिरी 10 सेकेंड, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, आखिरी बार, खींचे हुए हाथ और सांस भरें, हाथ ऊपर ले जाएं, सांस रोक लें, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ते हुए हाथ खींचे हुए सामने से नीचे एंड रिलैक्स, हाथ आपके घुटनों पे, हाथ ज्ञान मुद्रा पे एंड रिलैक्स। सांस नॉर्मल करें, देखना आपको सांस चढ़े ना इस सारी सीक्वेंस में, और ध्यान सिर्फ ब्रीदिंग पे, अपने फेफड़ों को खुलते हुए और बंद होते हुए फील करें। करेंगे फिर से अगले 1 मिनट के लिए ताड़ासन सिटिंग, इनहेल, हैंड्स इंटरलॉक अप, एक्सेल डाउन, अगले 1 मिनट के लिए अपने आप करते रहें, बड़ा सांस भर के हाथ ऊपर, सांस छोड़ के खींचे हुए हाथ सामने से नीचे। अब की बार जो हाथ सामने से नीचे ला रहे हो वो साइडों से खुलते हुए नीचे आए, पूरे खींचे हुए हाथ नीचे, फिर आगे आए, इंटरलॉक करें, सांस भरें, हाथ ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ें, हाथ साइडों से खींचे हुए नीचे। आपको आपकी चेस्ट और लंग्स एक्सपैंड होते हुए फील हो, पूरे सांस भरते भरते हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइडों से खींचे हुए हाथ नीचे। आखिरी 20 सेकेंड करते रहें आराम आराम से। सांस खाली करने पे भी पूरा फोकस करें। रिलैक्स, हाथ आपके थाइस पे, गर्दन ढीली, नॉर्मल ब्रीदिंग। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग एंड फोकस ओनली ऑन योर ब्रेथ। करेंगे अगला आसन गौमुख। चलिए जी, गौमुख करके दिखाइए। लेग्स को क्रॉस करें, राइट लेग ऊपर ले आए और लेफ्ट लेग नीचे क्रॉस। अगर ना हो पाए तो चौंकड़ी में भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे क्या करना है? जो ऊपर वाली टांग है, जो जो ऊपर वाली टांग है वो वाला हाथ ऊपर, ठीक है। जो नीचे वाली टांग है वो वाला हाथ पीछे, और दोनों हाथों को लॉक करने की कोशिश करें। अगर लॉक हो जाए तब भी ठीक, नहीं तो पॉस्चर बनाए, ठीक है। पूरा खींचे चेस्ट को ऊपर की तरफ, आपका चिन चेस्ट के साथ ना लगा हो, आपका सिर बाजू के ऊपर रिलाय ना कर रहा हो, बिल्कुल खींचे। पकड़ा जाए तब भी ठीक, ना पकड़ा जाए तब भी ठीक, लेकिन आपकी एल्बो एग्जैक्ट आपके आर्मपिट पे हो, पूरी खींची हुई पीछे। इनहेल एंड एक्सेल बाय द नोज, खींच के रखे चेस्ट को अपवर्ड एंड रिलैक्स। पहले पीछे वाली बाजू नीचे, फिर ऊपर वाला हाथ वापस। लेग्स का लॉक खोल दीजिए और चेंज कर लीजिए। अब आपका लेफ्ट लेग ऊपर आ गया और राइट लेग नीचे है, ठीक है। अब हाथ कौन सा ऊपर जाएगा? लेफ्ट ही। राइट हैंड पहले पीछे ले जाएं, उसको मैक्सिमम ऊपर करें, फिर लेफ्ट हैंड ऊपर से ले जाएं, लॉक करें। ना हो तो सिर्फ ऐसे पोजीशन बनाएं, ठीक है, सिर्फ पोजीशन। मगर चेक करना कि आपका एल्बो एग्जैक्ट आपके आर्मपिट के ऊपर है, ध्यान आपका सामने है। चिन थोड़ा सा हाई रखना, चेस्ट के साथ मत रखना, चेस्ट हाई रखना। स्टे फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स।
म्यूजिक वाला फोन। रिलैक्स, हाथों का लॉक खोल दें और लेग्स खोल दें। हिम्मत को पूछिए, कल वो यूज नहीं कर रहा था। फिर से चौंकड़ी में आ जाएं, 5-7 सांसें नॉर्मल लें और फिर हम शुरू करेंगे दोबारा इसी आसन को। 30-30 सेकेंड कम से कम, तब फायदा आना है। अगर ऊपर वाला हाथ खींच के नहीं रखोगे एल्बो, तो आपका चेस्ट एक्सपैंड नहीं होएगा। अगर आपने हाथों को लॉक किया है तो जनरल लॉकिंग मत करके रखो, ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ को खींच के रखो। करें एक बार फिर से, चलिए 30 सेकेंड फिर से। अब हम कोशिश करेंगे 1-1 मिनट दोनों साइड पे हो जाए। तो राइट लेग ऊपर गई, लेफ्ट पीछे, राइट हैंड ऊपर से गया, लेफ्ट हैंड पीछे से गया। जब लॉक हो जाए तो खींचो, ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ को खींचना जरूरी है। आपका सिर आपकी बाजू के साथ ना लगा हो, आपका चिन और गर्दन बिल्कुल सीधी और थोड़ी सी हाई। ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ को खींचो, और अगर ना खींचा जाए फिर भी चेक करना कि ऊपर वाली एल्बो आपकी एग्जैक्ट आर्मपिट के ऊपर हो। लॉक करके मत रखना, खींच के रखना। चेस्ट हाई, कीप ब्रीदिंग। आपको साइड ऑफ आर्मपिट पे अच्छा स्ट्रेच आ रहा होगा, आने देना। एंड रिलैक्स, धीरे से लॉक खोलें, धीरे से लेग्स खोलें और इंटरलॉक चेंज करें। अब आपका लेफ्ट लेग ऊपर है, राइट हैंड को पहले पीछे ले जाओ, लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाओ, लॉक कर लो। गर्दन सॉफ्ट करना, आगे की तरफ ना खींची हो। कीप ब्रीदिंग, बड़े बड़े सांस नाक से लेते रहें, नाक से बाहर। कहाँ से मिला? 10 सेकेंड और ऐसे ही रहें, खींच के रखें अपनी आर्मपिट, अपना एल्बो, चेस्ट हाई रखें लेकिन गर्दन सॉफ्ट। एंड रिलैक्स, आर्म्स का लॉक खोल दें, लेग्स का लॉक खोल दें और सुखासन में बैठ जाएं। गर्दन ढीली, नॉर्मल ब्रीदिंग। She was very demanding. एक ही महीने में, एक महीने में करेंगे अर्ध मसेंद्रा। सीधा ही आज हम अर्ध मसेंद्र करेंगे। क्रॉस करें अपनी लेग्स को, राइट लेग ऊपर कर दें, लेफ्ट लेग सीधी कर दें। ध्यान से सुनना, आपकी लेफ्ट लेग सीधी है, राइट लेग ऊपर है, राइट पैर का पंजा खड़ा कर दीजिए, ठीक है। रादर दोनों पांव के पंजे ऊपर हों, लेकिन राइट का पांव ऊपर रखें। दोनों हाथ सामने लेके आए, अपनी लेफ्ट कोहनी को राइट से क्रॉस कराएं और अपने लेफ्ट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ लें। गुड, राइट हैंड पीछे ले जाएं। अब जिनसे ना पकड़ा जाए वो हाथ ऐसे खड़ा कर दे, दिखाना, ठीक है। वो लोग ऐसे हाथ रख सकते हैं, और जिनसे ऐसे हाथ भी ना रखा जाए वो घुटना पकड़ ले, वो घुटना पकड़ ले और घुटने को खींचे उधर, राइट। बाकी लोग अर्थ मसेंद्रा। थैंक्स मैम। पूरी जिन्होंने कोहनी लगाई है, कोहनी से घुटने को धक्का मारे,
ठीक है। और डीप ब्रीदिंग करें इसमें। जिन्होंने घुटने को पकड़ा हुआ है, घुटने को चेस्ट की तरफ खींचो, राइट। डीप ब्रीदिंग, कमर पूरी घुमा दीजिए अपनी राइट साइड, आपका पेट राइट साइड पूरा बाहर निकल जाए, थाए से निकल जाए पेट बाहर। इस सारे सिनेरियो में आपकी गर्दन पे जोर ना आए। आपका पीछे वाला हाथ का कप भी बना सकते हो, लेकिन पीछे वाला हाथ हिप के पास रहे। पीछे वाली बाजू हमें बिल्कुल सीधी चाहिए। आपका लेफ्ट चेस्ट पूरा राइट की तरफ गया हो, आपका पेट थाई से राइट साइड बाहर निकल जाए, और बाहर निकाले, वेरी 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 गुड। स्क्वीज हो जाए पूरा आपका पेट, और फिर लंग्स जोर लगाएं सांस लेने के लिए। डीप ब्रीदिंग करें, यहाँ पे बड़े बड़े सांस लें। पेट में सांस जाएगा ही नहीं क्योंकि पेट स्क्वीज्ड है, सिर्फ 5% सांस पेट में जाएगा, बाकी सारा फेफड़ों में जाएगा। गर्दन सॉफ्ट, और धीरे धीरे वापस। चेंज योर लॉक। अब हम लेफ्ट को राइट से क्रॉस करा देंगे, ठीक है। राइट हैंड से घुटना पकड़ लेंगे, या राइट हैंड नमस्ते में रख लेंगे, या राइट हैंड की कोहनी से घुटने को धक्का मारेंगे, और राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ने की पूरी कोशिश। ये वाला नहीं, वो वाला पैर, ये वाला अंगूठा पकड़ना, ये कोहनी आगे से, अब पकड़ो, गुड। कोहनी पे थोड़ा स्ट्रेच आएगा घुटने का, पेट सारा निकाल दो बाईं तरफ। जिन्होंने घुटना पकड़ा हुआ है वो भी पेट और निकालो बाईं तरफ। अपने हाथ को अपने राइट हिप के पीछे ले जाओ, गुड। पिछली बाजू सीधी रखना, पिछला हाथ हिप के पास रखना, पिछले हाथ की उंगलियां पीछे की तरफ करना, बाजू बिल्कुल सीधी, चेस्ट हाई करना, चेस्ट हाई करके घूमना है आपने, गर्दन सॉफ्ट, गुड। बड़े बड़े सांस यहाँ पे लेने हैं, और पेट को और बाहर निकालना है। पेट में ये गर्मी पैदा करेगा और आपका डाइजेशन अच्छा करेगा। धीरे धीरे वापस, झटके से कोई ना आए, रिलैक्स, सुखासना। नॉर्मल ब्रीदिंग, करेंगे अगला आसन, पर्वतासन। बैठे बैठे दोनों हाथ साइडों से ऊपर ले जाएं, ध्यान ऊपर वाले हाथ की तरफ, सांस भरते और छोड़ते रहें, और मन में ओम का उच्चारण करते रहें। खींचे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ, बाजुओं की ऊपर की तरफ, फेफड़े खुलेंगे। बड़े बड़े सांस नाक से भरें और नाक से बाहर। अगर किसी को सर्वाइकल है, गर्दन ऊपर नहीं लेके जानी तो मत लेके जाओ, लेकिन हाथ खींचो ऊपर। अब एक बहुत बड़ा सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरा ओम का लंबा उच्चारण करेंगे। पहले ही बहुत बड़ी सांस भर लो, अब सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण, ओम। साइडों से हाथ नीचे, गर्दन नीचे, रिलैक्स।
मन रिलैक्स्ड, आंखें रिलैक्स्ड, जॉ रिलैक्स्ड, ध्यान सांस पे। अगला करेंगे कैट एंड काउ। आ जाइए अपने घुटनों पे। हमने कम से कम 1 मिनट के लिए कैट एंड काउ करना है। अब आपने फोकस करना है कि अगर कैट करते टाइम आपकी चेस्ट नहीं फूल रही, आप सांस नहीं भर रहे हो, तो कैट का फायदा ही कोई नहीं। ठीक है, हाथ प्रॉपर जमीन पे, हाथों की उंगलियां खुली, सांस भरते हुए चिन अप कर दो, चेस्ट फुला दो पूरी, सांस खाली करो पूरी खाली, और पीठ पे कूप बना दो, पेट को पूरा अंदर खींच दो जैसे हम कपालभाति में खींचते हैं। फिर बहुत बड़ा सांस भरो और कैट करो, बहुत बड़ा सांस भरना है, आपके रिब्स वक्खियां तक फूल जाएं। फिर से सांस खाली करते हुए काओ। अब आप अपना अपना करें। जब सांस फुलाओ और कैट करो तो आपके रिब्स तक फूल जाएं, चेस्ट एक्सपैंड हो जाए, एनल ओपन हो जाए, हिप एक्सपैंड कर जाएं। अपनी बॉडी पे रहम करो और इसको अच्छे से करो, जल्दी जल्दी काउंटिंग पे मत जाना। पूरी चेस्ट फुलाना जरूरी है कैट में, और पूरा खाली कर देना काऊ में जरूरी है। इतना खाली जैसे कि कपालभाति में हम करते हैं, पीठ के साथ पेट लग जाए और बाय डिफॉल्ट पीठ पे आपका हम्प बने, और एंजॉय करो इस सांस को। होल्ड मत करना, सांस भरते ही कैट, सांस छोड़ते काऊ, पूरा पेट सांस खाली होनी चाहिए। जिनको घुटनों में दिक्कत है, नीज के नीचे शीट रख सकते हैं। प्ले विद योर ब्रेथ। अपनी चेस्ट को एक्सपैंड होते हुए फील करो, और फिर पेट को खाली होते हुए पीठ के साथ लगते हुए फील करें। आपके आखिरी 10 सेकंड रह गए। आप ये आसन बैठ के भी कर सकते हो, सुखासन में भी, लेकिन जब आप इस पोज में करते हो, इस पोस्चर में करते हो, तो चेस्ट अच्छे से एक्सपैंड होती है और आपको फील होती है। रिलैक्स रिलैक्स। चाइल्ड पोज, यहीं से अपने हिप पीछे ले जाएं, कोहनियां जमीन पे रख दें, एक मुट्ठी बनाएं, उसके ऊपर दूसरी मुट्ठी बनाएं और उसके ऊपर अपना माथा रख दें। रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग, बिल्कुल नॉर्मल। लंग्स के लिए एक बहुत अच्छा आसन है उष्ट्रासन, कैमल पोज। पूरी चेस्ट एक्सपैंड करता है कैमल पोज। खड़े हो जाइए घुटनों के ऊपर। आज आपने कैमल में ध्यान देना है कि पेट बाहर निकालने पे फोकस मत करना, चेस्ट को छत की तरफ खींचने पे फोकस करना। जो लोग फुल कैमल नहीं कर सकते वो हाथ कमर पे रखें। ठीक है, सांस भरें और बैक बेंड करें। ठीक है, जो लोग पीछे से पाँव नहीं पकड़ सकते, पीछे जाते ही सांस नॉर्मल, लेकिन आपको 1 मिनट तक रहना है ऐसे। ओके, बाकी लोग राइट हैंड ऊपर लेके जाएं, ऊपर से खिंचा हुआ हाथ पीछे जाए, राइट फुट को पकड़ ले, लेफ्ट हैंड ऊपर जाए,
ऊपर से पीछे जाए, लेफ्ट फुट को पकड़ ले, गर्दन पीछे लटका दें और चेस्ट को हाई ऊपर खींचे। ध्यान देना, मैंने बोला आज छाती को छत की तरफ खींचना है। कीप ब्रीदिंग। चेस्ट मैक्सिमम ऊपर, हाथ पूरे रखो मैम। वेरी गुड। शोल्डर ब्लेड्स अंदर चले जाएंगे और चेस्ट मैक्सिमम ऊपर होगी। बहुत बढ़िया, गुड। आखिरी 10 सेकंड रह गए। गर्दन लटका दो पीछे, छाती खींचो ऊपर। 5 4 3 2 और 1। हाथ कमर पे रखें, वापस आए और धीरे धीरे चाइल्ड पोज में चले जाएं। धीरे धीरे, बड़े आराम से, क्योंकि पीठ पे बहुत स्ट्रेच आया है। अब की बार चाइल्ड पोज में आपकी कोहनियां हवा में रहें। अपने हिप को मैक्सिमम पीछे खींचो ताकि लोअर बैक पे जो स्ट्रेच आया है वो निकल जाए। हिप एड़ियों के साथ लगा हो। माथा जमीन पर लगे या ना लगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाथों से बॉडी को पीछे पुश करो। नॉर्मल ब्रीदिंग। कैमल पोज बहुत अच्छा है। अगर घुटनों पे खड़े होके ना कर पाओ तो सुखासन में करो। ये फेफड़ों को खोलता है। काउंटर पोज करेंगे, अधोमुख आसना, माउंटेन पोज। आइए फिर से मरिजरी यानी कि कैट पोज में। ध्यान से सुनना, कोई जल्दी नहीं है आज हमें। पैर की उंगलियां अंदर करें अच्छे से। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप ऊपर उठाते जाएं और माउंटेन में अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। कोशिश करना आपकी एड़ियां जमीन पर लग जाएं और जब लग जाएं तो चिपका के रखना। आपका सिर ज्यादा नीचे ना जाए, दोनों बाजुओं के बीच में रहे। अगर आप अपने बाइसेप्स सामने वाले की तरफ रोटेट कर दो तो और बढ़िया है। अगर टांगे बिल्कुल सीधी रखो तो और भी ज्यादा अच्छा है। इन्वर्जन्स जितनी हम करेंगे वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छी हैं। माउंटेन में जब भी जाना है सांस खाली करके जाना है, उसके बाद सांस लेते छोड़ते रहना। हिप को मैक्सिमम पीछे खींचना, जैसे कोई दीवार में से निकल के आपके हिप को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन इस सिनेरियो में आपकी गर्दन सॉफ्ट रहे। आपकी रिस्ट पे काफी लोड आ रहा है, आने देना। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से घुटने नीचे रखना, कोहनियां नीचे रखना, हाथों का फेस सीलिंग की तरफ कर देना, सिर नीचे झुका देना। रिलैक्स। हाथ भी ढीले, बॉडी भी ढीली, गर्दन भी ढीली और हिप उठे हुए।
सीधे लेट जाएं ऑन द बैक। आखिरी 2 आसन करेंगे, सेतुबंध और भुजंग। दोनों घुटने फोल्ड कर लें। अगर दोनों एंकल्स को पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना। घुटने और पैर इतने खुले हो जितना कि मैट चौड़ा है। सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर ऊपर उठा देना। अपने पैरों को खींच के रखना अपनी तरफ। इतना ऊपर उठाना कि आपकी चेस्ट चिन के साथ लग जाए। चेस्ट और ऊपर खींचना, पैरों को और अंदर खींचना। सांस नॉर्मल कर लेना, गर्दन पे जोर मत देना। अपने पैरों से जमीन को पुश करते हुए कमर और ऊपर कर लेना। गर्दन पे जोर बिल्कुल ना हो। अब अपनी एड़ियां भी उठा देना। योगा में आपके पेशेंस और आपकी स्ट्रेंथ और आपके स्टेमिना का पता चलता है, कितनी देर आप होल्ड कर पा रहे हो। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथ कमर के नीचे ले जाना। हाथों की उंगलियां अंदर, अंगूठे बाहर, और अपनी कमर को पकड़ लेना और एड़ियां नीचे रख देना। देखना हाथ एग्जैक्ट कमर के नीचे हो, हिप के साथ टच ना करें। धीरे धीरे कमर वापस ले आए। आज की सीक्वेंस का आखिरी आसन करेंगे भुजंग, और फिर आएंगे प्राणायाम पे। राइट साइड लेके उठ के बैठें, फिर से कैट पोज में आए। काउंटर ऑफ सेतुबंध एंड फॉर द लंग्स वन ऑफ द बेस्टेस्ट आसना भुजंग। अगर किसी को ब्रोंकाइटिस का दिक्कत है, एस्थमा का दिक्कत है, तो उसको भुजंग रोज करने पे ही फायदा मिलेगा। कैट से माउंटेन में जाएं। सांस भरते भरते भुजंग में आए। आप अपने हाथ नहीं हिला सकते, पैरों को आगे पीछे करें। गुड। अब अगर आपको असली में बिल्कुल ठीक भुजंग करना है तो अपने हाथों को आगे ले जाओ जहां तक आपकी नाभि जमीन पर लग जाए। आपका नाभि का जमीन पर लगना जरूरी है। फिर आपके पैरों का जुड़ना जरूरी है। पैरों के जुड़ने का मतलब है आपकी एड़ियां और आपके पंजे जमीन आपस में जुड़े हों। चेक कर लेना, नाभि का जमीन पे लगा होना बहुत जरूरी है। अब बड़े बड़े सांस भरें और चेस्ट उठा के रखें। आपके कंधे आपके कानों के साथ ना लगे हों। ध्यान सामने हो, माथे पे कोई शिकन ना हो, जॉ को ढीला छोड़ा हो, स्पेशली लोअर बैक को ढीला छोड़ा हो, बाजुएं सीधी हों। अगर सीधी नहीं हो पा रही तो इसका मतलब आगे लेके जाने की जरूरत है। चेक कर लेना। अब अपनी नाभि को अंदर से इंटरनली नीचे की तरफ प्रेस करना।
लेकिन आपकी चेस्ट जमीन के साथ जुड़ी ना हो, चेस्ट हाई करके रखना। अब इस सारे सिनेरियो में आपके पैर खुल चुके हैं, जोड़िए पैरों को और आपकी लोअर बैक को ढीला करें। आपके हिप्स बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको रिलीज करें। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, चेस्ट फुला के रखें। 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे नीचे जाना, क्योंकि लोअर बैक काफी स्टिफ हो गई होगी। आराम आराम से 5 से 6 सेकंड लेते लेते आराम से नीचे, और दोनों हाथ माथे के नीचे। भुजंग में कभी भी झटके से नीचे नहीं आना। और जिनको लोअर बैक में दर्द रहता है उनको और भी ज्यादा प्रिकॉशन लेनी है। लेकिन भुजंग और माउंटेन लोअर बैक की पेन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सांस नॉर्मल होने दें। उठ के सुखासन में बैठे हैं। 3 प्राणायाम लंग्स के लिए बहुत अच्छे हैं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और कपालभाति। पहला हम लोग करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथ ऊपर लेके गए, सांस भरा, तेज सांस नाक से छोड़ते हुए, सांस लेने की भी आवाज आए और छोड़ने के भी। अगर किसी को कोल्ड है तो एक हाथ से हैंकी पकड़ के नाक पे रख लो और करते जाओ, ठीक है? अगर किसी को कोल्ड है तो गुड। सांस भर के ऊपर और एफर्ट लगाते हुए सांस छोड़ के नीचे। जिनको बहुत ज्यादा कोल्ड है वो बिल्कुल मत करें, वो ना करें, उनको दिक्कत होगी। आप अपना टी शर्ट पकड़ के भी अपने नोज पे रख सकते हो, ठीक है? कीप योर टी शर्ट ऑन योर नोज एंड देन कीप डूइंग विद वन हैंड इफ यू फील लाइक। सॉरी, हाँ टिश्यू पेपर लो, फ्रिज के ऊपर पड़ा है। पूरा नोज आपको खाली करना है एफर्ट के साथ। एफर्ट के साथ सांस लेना है। मैम 4-5 ले आइयो। एफर्ट के साथ सांस छोड़ना है, ठीक है? आपको आपकी सांस की आवाज आ रही है, आने देना। लेने का भी पता चले और छोड़ने का भी पता चले। कम से कम रोज 50-60 बार इस प्राणायाम भस्त्रिका को करें। लेने किसी ने तो आप ले सकते हो प्रांजल से। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। आखिरी 10 सेकेंड। एफर्ट लगाते हुए सांस ऊपर, एफर्ट लगाते हुए सांस नीचे, सॉरी सांस खाली, एंड रिलैक्स, रिलैक्स। यू कैन क्लीन योर नोज बाय योर टी शर्ट और योर हैंकी और द टिश्यू। रिलैक्स। याद रखना, हमें तेज काउंट करके सिर्फ 1 मिनट को खत्म नहीं करना, हमें तेज नहीं करना, हमें बस तेज सांस लेना है। फेफड़े पूरे फुलाने हैं। हम बहुत छोटी छोटी सांसें लेते हैं। तो ये जो आज आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए आज किया है, उससे किसी को फायदा नहीं होएगा। कम से कम मिनिमम 5 मिनट आपको भस्त्रिका रोज करना है। लेकिन बाय चांस अगर आपको लगे कि आपका बीपी हाई है तो आप अवॉइड करना। अगला प्राणायाम है कपालभाति। अगर क्लास में किसी को लग रहा है कि आज बीपी हाई है तो मत करियो,
लेकिन जिनका बीपी लो होता है उनको कपालभाति जरूर करना चाहिए। कपालभाति करेंगे, जब सांस खाली करना है तो पेट अंदर खींचियो। आज 2 टेक्निक्स हैं इसकी। कपालभाति में पता है पेट पूरा पीठ के साथ लग जाए, जग के साथ छोड़ना है। गुड। जग के साथ आपको पेट पूरा अंदर खींचना और छोड़ना है। गर्मियों में हम कपालभाति को अवॉइड करते हैं ज्यादा देर करने के लिए, तो आज सिर्फ अभी 1 मिनट के लिए करेंगे। सर्दियां आ जाएं तो कपालभाति रोज करें, बॉडी में सेक लेके आता है और बीपी डाउन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। पंद्रह 20 बार किया, ब्रेक लिया, फिर 5-10 बार किया, नॉर्मल सांस किया, इस तरह से। वेरी गुड, करते जाएं। पेट को पूरा अंदर पीठ के साथ जोड़ के वापस लाएं। एक तो पेट कम भी करता है, डाइजेशन अच्छा करता है, हाजमा अच्छा करता है, फेफड़ों को खोलता है। अभी आप फोकस करना कि जब आप सांस छोड़ रहे हो तो पेट अंदर जा रहा है, ऐसा हो रहा है, राइट? अगर मैं रिवर्स कहूं तो, अगर मैं कहूं कि ऐसा ना हो, सांस छोड़ो तो पेट बाहर आए, गेटिंग? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा पहले 2-3 बार। सांस छोड़ो तो क्या होना चाहिए? पेट बाहर। सांस भरो तो पेट अंदर। झटके से सांस छोड़ो तो पेट बाहर आ जाए। सांस भरो तो पेट साथ में पूरा अंदर पीछे नाभि तक खींचा जाए, और ये आप तेज नहीं कर पाओगे। देखना, ये पहले की तरह आप तेज नहीं कर पाओगे। झटके से पेट अंदर, सांस खाली करते हुए पेट बाहर। You are just focusing on your breath. And relax. Normal breathing. गर्मियों में हम कपालभाति ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन सर्दियों में इसका पूरा फायदा उठाएंगे। लास्ट प्राणायाम, द बेस्टेस्ट इज अनुलोम विलोम, जो सबके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसकी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, लेकिन हम बहुत ही बेसिक करेंगे, बहुत ही बेसिक। राइट हैंड, उसकी तीनों उंगलियां बंद कर दी, अंगूठा और पहली इंडेक्स फिंगर खोल दी। ठीक है जी, ओके। इसको ले जाओ अपने नोज के पास। कंधा ऐसे और कोहनी नहीं उठानी, ढीली रहे, बॉडी भी थोड़ी ढीली रहे। ठीक है, पहले बाई यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस निकाल दो, फिर लेफ्ट से भरो, राइट से निकालो, राइट से भरो, लेफ्ट से निकालो। लेकिन इसको तेज बिल्कुल मत करना, बिल्कुल तेज नहीं करना। आपकी बॉडी ज्यादा ऊपर नीचे मत हो। जैसे भी सांस आ रही है आपने बस नॉस्ट्रिल्स बंद करनी है। बिल्कुल जोर लगा के सांस नहीं लेना। जैसे आप सारा दिन बात करते टाइम सांस ले रहे हो, बोलते टाइम सांस ले रहे हो, सांस अपने आप से आ रहा है, अपने आप से जा रहा है,
आप बहुत आराम से बस नॉस्ट्रल्स के द्वार बंद कर रहे हो और खोल रहे हो। कभी एक नॉस्ट्रल बंद करी, कभी दूसरी बंद करी। देखना कंधा उठा के ना रखा हो, कोहनी उठा के ना रखी हो, बहुत रिलैक्स तरीके से। बहुत रिलैक्स तरीके से, आंखें सॉफ्ट। देखना अगर आपने तेज तेज किया तो इसका फायदा नहीं आने वाला, ये कपालभाति की तरह हो जाएगा। सिर्फ नॉस्ट्रिल्स बंद कर रहे हो और खोल रहे हो। एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हो, दूसरे से निकालते हो, फिर दूसरे से लेते हो, पहले से निकालते हो। रोज कम से कम 5 से 10 मिनट तक हमें अनुलोम विलोम करना है। माइंड रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए बढ़िया है, और लंग्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। रिलैक्स, धीरे धीरे हाथ नीचे, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब एक लास्ट चीज करेंगे जो प्राणायाम तो नहीं है लेकिन सांस के ऊपर है। ये चीज आप अपने घर में बच्चों के साथ उनको एक गेम समझा के भी करवा सकते हो, ठीक है। अभी हमें किश्तों में सांस लेना है, ठीक है। आपके पीछे मैंने ओम का उच्चारण लगाया हुआ है, तो आप बच्चों को ऐसा कह सकते हो कि हमने 5 बार सांस लेते लेते ओम 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 ओम, अब मेरा सांस भर गया। अब 5 सेकंड रोक के रखना, फिर मन में 5 बार ओम बोलना रोके हुए सांस में, फिर छोड़ते 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 ओम बोलना। 5 बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम अभी 4-4 करते हैं, ठीक है। 4 किश्तों में सांस लेते लेते ओम बोलना है, यहाँ तक सांस भर जाए, फिर सांस रोक लेना, मन में 4 बार ओम बोलना, ठीक है। फिर सांस छोड़ते छोड़ते 4 बार ओम बोलना। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 12 हो गए। 4 और 4 और 4, तो 12 सांसों के साथ हमने ओम का उच्चारण करना है। रेडी? ओके, चलिए। इनहेल ओम, ओम, और सांस भरा, ओम, और सांस भरा, ओम। सांस रोक लिया, मन में 4 बार ओम, ओम ओम ओम। अब सांस छूटने की तैयारी में है, थोड़ा सांस छोड़ा, ओम 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 ओम। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से ओम की आवाज निकलना भी बहुत जरूरी नहीं है, अंदर से भी कर सकते हो, ठीक है। सांस पे फोकस करना। इनहेल एंड एनचैंट ओम फॉर 4 टाइम्स। सांस भरते जाओ, ओम 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 ओम। भर गया सांस, रोक लो, मन में 4 बार, ओम 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 ओम। सांस छूटने की तैयारी में है मगर आराम से, थोड़ा सांस छोड़ा, ओम, थोड़ा और, ओम। तीसरे पे काफी निकल जाएगा, ओम। चौथे में पूरा सांस खाली, ओम। तो ये 4:4:4 की जो रेशो है, ये आपके लंग्स की सांस लेने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो यू कैन प्ले लाइक अ गेम विद योर किड्स और योर फैमिली एंड डू दिस एवरी डे, ठीक है। अब हमने ओम को साथ में जोड़ दिया तो भगवान का नाम लिया जा रहा है। अगर नहीं लेना किसी को तो 4 सांसें भरो, 4 सेकेंड होल्ड करो, फिर 4 सांसें किश्तों में निकाल दो। सिंपल, राइट? इनहेल 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 इनहेल, नाउ होल्ड hold hold hold, now exhale 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 exhale। तीसरी एक्सेल में कुछ सांस लिया भी जाएगा, कुछ होएगा ऐसा, कोई बात नहीं। आखिरी बार करेंगे। इनहेल, थोड़ा और भरा, थोड़ा और भरा, पूरा गले तक भर लिया। होल्ड 1 2
3, 4. Now exhale, 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 relax. इसको हम दंड लगाना भी कहते हैं. अब अगर आप इसको रिलेट करो, पहला सांस आपके नाभि के नीचे से नाभि तक भरना है, फिर नाभि से डायाफ्राम तक, फिर डायाफ्राम से चेस्ट तक, फिर चेस्ट से गले तक, फिर होल्ड हो गया, फिर गले से चेस्ट तक इतना ही सांस खाली, फिर डायाफ्राम से नाभि तक खाली, सॉरी चेस्ट से डायाफ्राम, फिर डायाफ्राम से नाभि, और आखिरी सांस नाभि से लेके नीचे तक अपने खाली करने की कोशिश. अपने आप से करना. नाउ आई वोंट काउंट. तो देखो क्या इस तरह से दंड लगते हैं आपके. ठीक है, भरते हुए नाभि के नीचे से नाभि तक आया, और भरा तो डायफ्राम तक आया, और भरा तो छाती तक भर गया, और भरा तो गले तक भर गया, और सांस रोका. 4 सेकंड होने पे गले से छाती तक खाली किया, छाती से नीचे तक खाली किया, फिर नाभि तक खाली किया, और फिर नाभि के नीचे से भी सांस निकाल दी. तो ये इतनी लंबी और बड़ी सांस होती है जिसको हम यूं ही फ्रैक्शंस में ले लेते हैं. ठीक है जी. अब आप इसको रोज प्रैक्टिस करो, इसी को प्रैक्टिस कर लो. 4 की रेशो को धीरे धीरे 5 पे लेके जाओ, 6 पे लेके जाओ, 7 पे लेके जाओ, और 8 पे बेस्ट हो जाएगा. ठीक है, 8 सेकेंड्स, 8 किश्तों में सांस, 8 होल्ड, 8 एक्सेल. तो आप समझ लेना बहुत अच्छा काम हो गया. और अगर किसी को दिक्कत ज्यादा सांस की तो रोज एक बैलून फुलाए. ठीक है, डॉक्टर्स बहुत रेकमेंड करते हैं, एक गुब्बारा रोज का पूरा फुलाना है. ये कर लेना, आपको कभी सांस की दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है जी. तो आज आपकी लंग स्पेशल क्लास यहीं पे होती है ओवर. प्लीज रब योर हैंड्स. जो आज प्राणायाम करें हैं सिर्फ आज के लिए मत रखना, उनको रोज करना. अपने आंखों पे लगाना, अपनी कनपट्टी पे लगाना, और आपका क्लास होता है ओवर. थैंक यू.